Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन, आज मैं आपका जो चैप्टर 19 है, जो कि हमने प्री मिड और पोस्ट मिड में भी किया था, हाफ ईयरली में भी किया था, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने आपको डिफाइन विद एग्जांपल कराई थी, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच के, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। एमसीक्यूज टाइप जो हमारी एक्सरसाइज रह गई थी, यानी कि ये सब कब होता जब हमारी ये सारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती। जैसा कि आपको पता भी है और मैं आपको दोबारा भी बताने जा रही हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब बच्चों अलंकार होता है। जैसे कि एक स्त्री बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती, इसी तरह अलंकार के बिना जो व्याकरण है वो अच्छा नहीं लगता। जब तक उसमें फिगर ऑफ स्पीच ना हो, तो उसमें वो छंद वगैरह ना हो, वो सिम्बल्स वगैरह ना हो, अलंकार ना हो, तो उसके बिना व्याकरण की सुंदरता भी बेकार है। जिस तरह स्त्री की सुंदरता गहनों से है, उसी तरह व्याकरण की सुंदरता अलंकार से। अलंकार का मतलब भी गहना होता है। हमने सारी फिगर ऑफ स्पीच करी। मेटाफर क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज टू मेक एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मेटाफर में क्या होता है बच्चों, किन्हीं दो चीज़ों में इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है बिना लाइक और एज के। ठीक है, जैसे कि लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल, कि हंसी हमारी क्या है? आत्मा का संगीत है। सिमिली में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसमें एज और लाइक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एज कोल्ड एज आइस, एज ब्लैक एज कोयल। फिर एलिट्रेशंस होती है। एलिट्रेशंस में क्या होता है? इट इज़ द रिपीटेशंस ऑफ द सेम लेटर साउंड, यानी कि जो सेम लेटर साउंड है उसका रेपिटेशंस होता है। ठीक है, लगातार आते हैं वो इन ए सीरीज, और ये एम्फेसिस होते हैं और एक सेंटेंसेस को मोर प्लीज करते हैं, अच्छा करते हैं। जैसे कि ए पेपर प्लेन पास्ड ओवर माई हेड, यहाँ पर आप देखेंगे पी का बार बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशंस है। अलोन अलोन, ऑल अलोन, यहाँ पर ए का यूज हुआ है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? हमारा एलिट्रेशंस है। पर्सोनिफिकेशंस किसी निर्जीव चीज को मनुष्य की क्रियाओं जैसा माना जाता है। जैसे कि द फ्लावर्स डांस इन द जेंटल ब्रीज, जो फ्लावर है वो ठंडी हवा में डांस करे। डांस करना एक मनुष्य की कला है, तो उस कला को निर्जीव चीजों में माना जाता है। ठीक है, तो वो पर्सोनिफिकेशंस होते हैं। पन बच्चों क्या होती है? पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि प्रोड्यूस करती है ह्यूमरस इफेक्ट। ठीक है, और इट इज़ मेनली जोक्स और विटी रिमार्क्स में यूज़ किया जाता है। जब हम किसी से मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें इन चीज़ का यानी कि हंसी की बातें इसमें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि विदाउट ज्योमेट्री लाइफ इज़ पॉइंटलेस, कि बिना ज्योमेट्री के हमारी जो लाइफ है पॉइंटलेस, ऐसा हो सकता है। फिर आई ड्रॉप्ड एन इलेक्ट्रॉन समवेयर, मैंने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया है कहीं पर। तो यहाँ पर क्या है? सारी हंसी वाली बातें होती हैं। फिर ओनोमेटोपोइया में क्या होता है? एक वर्ड रिजेंबल करता है साउंड का, यानी कि इसमें आवाज़ें आती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की आवाज़, किसी एनिमल्स की आवाज़ या बारिश के टपकने की आवाज़, इसमें साउंड्स होते हैं, इनकी पहचान होती है। टाइम जस्ट कीप्स ऑन टिकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर टिकिंग को क्या किया गया? टाइम के बारे में बताया गया। द ड्रॉप्स वर ड्रॉपिंग। ठीक है, ड्रिपिंग, बूंदों की आवाजें आ रही है। ठीक है, तो फिर हमारा ऑक्सीमोरोन आता है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? दो आइडियोज, अपोजिट आइडियोज को एक इफेक्टिव रूप में क्रिएट किया जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ सोल्जर्स वाज किल्ड इन फ्रेंडली फायर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंडली फायर, नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो इसमें क्या गया? अपोजिट एक दूसरे को वो किया गया, ऑक्सीमोरोन में विरोधाभास होता है। फिर होता है हमारा एंटीथेसिस। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। यहाँ पर दोनों आइडियाज को एक साथ लिया जाता है और उसके अचीव और उनमें कंट्रास्ट किया जाता है। जैसे कि मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस, यहाँ पर प्रपोजिस और डिस्पोजिस को दोनों को एक साथ लिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा एसोनेंस है। ये रेपिटेशंस होती है वोवल साउंड की। ऊपर हमने देखा था कंसोनेंट साउंड की रेपिटेशंस होती है, यहाँ पर वोवल साउंड की होती है, कंसोनेंट चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होता है वो चाहे कोई सा भी हो, लेकिन जो वोवल साउंड होता है वो सेम होता है। जैसे कि आप देखेंगे लवली वेंट हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, यहाँ पर ई की आवाज़ आई है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? एसोनेंस है। हाइपरबोल यानी कि बढ़ा चढ़ाकर जब हम कोई बातें करते हैं। मेरे पिताजी इतने ज़्यादा बूढ़े हैं जैसे कि पहाड़।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबोल है। यहाँ पर भी एज है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, बातों को बढ़ा चढ़कर किया जाता है। अब हमारी फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको दी है, उसमें 3 आपको क्या है, 3 आपको फिगर ऑफ स्पीच बताएगी। आपने पहचान करनी, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है। फर्स्ट, ए पर्सन विद गुड मॉरल कैरेक्टर्स शैल प्रॉस्पर एज द पाम ट्री। अब यहाँ पर एज आ गया तो ये हमारा क्या है, सिमिली है। नेक्स्ट देखेंगे, ही और ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर एज होगा वहाँ पर सिमिली और हाइपरबोल में एक ही दिया गया होगा, दोनों नहीं दिए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिली है। हिज लाइफ वाज एज कॉम्प्लिकेटेड एज थ्राइस टोल्ड टेल। यहाँ पर आप देखेंगे उसकी लाइफ ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि एक थ्राइस टोल्ड टेल, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपरबोल है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने दोनों ही वो दे दिए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, हाइपरबोल है, क्योंकि उसने कैसे बताया है कि जैसे कि थ्राइस टोल्ड टेबल है, इतनी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ, ठीक है। फिर चेंजेस आर द स्पाइसेस ऑफ लाइफ, ये हमारा मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर बिना एज लाइक के तुलना की गई है। यहाँ पर हैमलेट दो हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, यहाँ पर भी हमारा हाइपरबोल है। म्यूजिशियंस मेड ए मेलोडियस सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, म्यूजिशियंस कैसा गाना गा रहे हैं, एक मेलोडियस सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा एलिटेशंस है, क्योंकि एम की क्या आ गई है, रिपीटेशंस आ गई है। विक्रांत वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर, ये हमारा क्या है, सिमिली है। फिर है डेथ लेज कोल्ड हैंड्स ऑन किंग्स, यहाँ पर दैत को क्या किया गया है, ठंडे हाथों में ले लिया राजा को दैत ने, तो यह पर्सोनिफिकेशन है, दैत को मानवीकरण मान लिया गया है। फिर है रोमियोज लव फॉर जूलियट वाज लाइक रेड रोज, लाइक आ गया तो सिमिली है। सेवन सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड, यहाँ पर एस की रेपिटेशंस आ गई है तो एलिटेशंस हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, यहाँ पर एंटीथेसिस है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस वाली एक्सरसाइज की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है बच्चों। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे और आपने इसको बड़े ध्यान से समझते हुए इसे करना है, ठीक है, और अपने एग्जाम्स के लिए इसे प्रॉपर वे में तैयार करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।